सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो जो ये स्थिर है सिर्फ ये परमात्मा है, ये निरंकार है। इस स्थिर के साथ जब हम जुड़ेंगे ये एक रस सहज कायम दायम रहने वाले से, तो कोई भी ये उथल पुथल हमारे जीवन के हम पे वो प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। फिर हम इस दुनिया में ही रहकर जैसे अभी तक रह रहे हैं, पर फिर भी इस दुनिया से एक उभर जाते हैं। जैसे अगर एक बात करी जाए कि एक कारपेट होता है, एक गलीचा उस रूप में हमारे पैरों के नीचे जो होता है, तो अगर हम अपनी सिचुएशंस को एक वो कारपेट की तरह समझें कि हम उस कारपेट के ऊपर खड़े हैं, ना कि कारपेट हमारे सर पे होता है, तो कैसा भी वो कारपेट का रंग हो, चाहे वो सुख का रंग हो, दुख का हो, उथल पुथल हो, पर जब तक हम उस गलीचे को अपने पैरों के नीचे रखेंगे हमारे लिए खड़ा होना आसान होगा। तो ऐसे ही ये बात जहाँ संसार की है कि कुछ भी हो, अगर मन में निरंकार है तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर जी सकते हैं। और अगर इस भौतिक दुनिया में ये रंग ही भौतिकता का ले लें और सिर्फ यही माने कि ये जीवन सिर्फ हमारा इसी मकसद के लिए है कि हमने एजुकेशन ले ली, पढ़ाई लिखाई करके, कामकाज करके अपने इस परिवार के अंदर जहाँ रहना तो है ही, पर सिर्फ उसी को ही ये ना माने कि ज़िंदगी मिली है तो यही करने के लिए है। ज़िंदगी में ये सब हमें करना ज़रूर है, पर उससे ऊपर एक स्पिरिचुअलिटी की बात जो आती है, एक स्पिरिचुअलिटी में हमें अपने आप की पहचान करने वाली बात, जो हम किस में रह रहे हैं, किस में खा रहे हैं, किस में कार्य कर रहे हैं, जब तक ये परमात्मा का हमारे को बोध नहीं, तब तक फिर हम ये दुनिया के उसी रंग में रंगे रहेंगे जो कि हमें एक पतन की ओर, हमारा एक हमको उस तरह से प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जाता। तो हमें ये याद रखते हुए कि निरंकार ही है जो हमारा पार उतारा कर सकता है। हाँ जी। किश्ती पानी में रहती तो मिलता उसे किनारा है। तो ये उदाहरण एक किश्ती का यहाँ पे आया है कि कैसे हमें अगर एक पार से दूसरे पार में जाना है और किश्ती का सहारा ले रहे हैं, तो उसी तरह ये किश्ती के नीचे जब पानी होता है तो हमें एक मन में सुकून है कि हमारी किश्ती अब एक छोर से दूसरी छोर जा रही है। ये जीवन जो हमारा है, इसमें हमें अगर ये बात होती है कि पैदा जब से हुए और मृत्यु जब तक है, उसके बीच का जो जीवन काल है, ये इसमें हम अगर यही माने कि ये पानी ये निरंकार का रूप लें, और जब हम अगर उसके ऊपर अपनी किश्ती को रख रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हमें वो भरोसा है कि परमात्मा का हमारे ऊपर वो आशीर्वाद कहें, वो हम अपना फेथ कहें, एक हम अपना जो भी भक्ति भाव में उसको कहें कि वो हमारी लगन उस तरह लगी है, हमें पता है कि ये हमारा जो पार उतारा है वो होगा ही होगा, जो जीवन जी रहे हैं वो सुंदर तो बीतेगा ही, और उसके बाद जब हम दूसरे छोर में पहुंच जाएंगे तो भी ये हमारा उसके आगे भी ये जो मोक्ष की बात आती है, ये सैल्वेशन की बात आती है, तो वो भी निश्चित तभी हो पाता है जब ये ब्रह्म ज्ञान को टिकाते हैं मन में और उसको याद रखते हुए जीवन को काटते हैं। जैसे इसी उदाहरण में बात यही है कि अगर हम पानी को और किश्ती को पानी में चला रहे होते हैं, तो कैसे चाहे आंधी भी आती है, चाहे लहरें ऊंची भी उठती हैं, तो भी हमारे पास एक वो डायरेक्शन रूप में हम अपनी किश्ती के चाहे सेल्स को एडजस्ट करें या फिर हम अपने चप्पू को उस तरह से घुमाने लगते हैं कि उसके संसार के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे पास आया है संसार में, एक मौका, एक कोई कार्य, एक वो ऐसा स्थिति बन गई है, वो चाहे फिर कितनी भी उथल पुथल की हो, हम उसको काटते हुए, हम उससे उभरते हुए ऐसे उस पार चले जाएंगे। हाँ जी। किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। और जब इसकी विपरीत स्थिति हो जाती है, जब हमारी वो किश्ती में सुराख हो गया और ये पानी अंदर आ गया और ये दुनिया के उस मायने में हमारे असर जो हम पर आ गया, तो फिर ये निश्चित होता है कि अब तो ये किश्ती ने डूबना ही डूबना है।
फिर हमने जब वो निरंकार का जहाँ सहारा उस रूप में लेना था कि उसके ऊपर हमारा पार उतारा होना था, हमने ये माया को, ये संसार की ऊंचाई नीचाई जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उसको जब अपने अंदर बसा लिया, तो फिर ये खतरे वाली बात जहाँ हो रही है कि कैसे हमने उस समय अपने मन के अंदर भी चाहे कैसे भी भाव आएँ, चाहे हमने वो किसी के बारे में बुरा सोचा, चाहे हमने किसी के साथ बुरा किया, चाहे हमारे मन में अभिमान ही आ जाए, तो भी हमारे उसका कुछ गारंटी फिर नहीं रहती कि ये किश्ती ने अब पार उतरना ही है, वो किश्ती डूबने वाली होती है। जैसे कबीर जी की भी वो पंक्तियाँ इसी को बताते हुए ये आती हैं कि अगर हम गर्व करेंगे कि कबीरा गर्व ना कीजिए, और उसके बाद की जो बात आती है कि हम अगर किसी पे हंसते हैं या फिर हमारे अंदर कैसी बात आती है कि हम अगर कश्ती में तो बैठे हैं, तो अगर कश्ती हमारी चल रही है तो कुछ भी उस कश्ती में हो सकता है। अगर हम मन में ये अभिमान रखेंगे, ये गर्व रखेंगे, औरों पे उस तरह हंसेंगे, तो फिर हमारी कश्ती अभी तो हमें लग रही है, अभी तो नाव समुद्र वे वाली जो बात की, अभी हमारी कश्ती पानी में चल रही है, अगले ही पल क्या होगा उस ज़िंदगी का, कश्ती रूपी ज़िंदगी का हमें नहीं पता। अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए, कि कैसे हम किसी भी पल ये तो मान रहे हैं कि हमारी कश्ती ने एक छोर से दूसरे छोर चले जाना है, पर हम ये जब एक अपने मन में अभिमान ले आए, एक हम दूसरों के प्रति बुरी सोच अपने मन में ले आए, तो फिर वो कश्ती ने उसमें पानी आ ही जाना है, वो डूब ही जाएगी। और फिर अब हमें ये गारंटी नहीं है, ये पक्का विश्वास नहीं, हम दावे से नहीं कह सकते कि अब तो हमारा पार उतारा होना ही है। तो फिर चाहे मन की ही वो बात है, मन की अवस्था है, मन की विश्वास की बात कि आत्मा से ही आए हैं, तो फिर कोई कारण रह ही नहीं गया कि हम आपस में लड़ें। और यही बात लेकर कि जो अक्सर संगत में भी हम सुनते हैं कि हर भाषा, हर देश के बंदे अपने ही तो सारे हैं, कि ये सारे मानव अपने ही हैं, हम उनमें ये कोई भी भेदभाव ना करें, हम फिर एक संसार में इतनी खूबसूरती से विचरण कर सकें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अपने जीवन को ही सुधारेंगे, और कैसे ये पूरा संसार सुधर जाएगा, ये शुरुआत अपने आप से ही हमने करनी है, दूसरों से भेदभाव नहीं करने। तो यही बात आ जाती है कि कैसे इस संसार के अंदर हम जब रह रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी भी कितनी बनती है कि हम जहाँ खुद को तो एक उस रास्ते पे डाल रहे हैं, जो रास्ता एक हमने अपने लिए एक सही जीना है, जो हमारा अपने लिए भी ये कर्तव्य बनता है, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी इस दुनिया के लिए, कि कैसे हमने सिर्फ़ प्यार में रहना है, चाहे हम फिर उसमें कहीं भी रहते हों, अपनी आस्था कहीं भी जोड़े हों, पर बात यही कि एक निरंकार है, एक परमात्मा है। यही इस एक का जब तक हम साथ लेंगे तब तक ही हमारा जीना भी सफल है। हाँ जी। कहे हर देव कि संत मति को धारण करते जाना है, भाईचारे से धरती को एक गुलजार बनाना है। तो कैसे ये धरती को भी संवारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, कि कैसे हमने ये जो बात है कि परमात्मा ने तो इतनी सुंदर धरती की रचना की है, और हमारा ही एक इतना व्यवहार खराब हो गया कि आज मानवता ही इस मानव से चली गई है, और हम ये इतनी खूबसूरत धरती को बिगाड़ रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। तो हमें बस यही याद रखते हुए कि हम एक भी चीज़ छोटी सी कुछ ऐसा ना कर दें जिसका आगे चल के एक एंड रिज़ल्ट, एक रेपरकशन इतनी ख़राब हो कि उसने सब वो ख़राब कर दिया। जैसे शायर ने भी एक कहा है कि लम्हों ने गलती की है और सदियों ने सज़ा पाई है, कि कैसे हमारा एक कर्म
एक ऐसा बात हमारा जो भी हो वो अगर एक विपरीत दिशा की ओर चल गया तो फिर निश्चित ही ये नुकसान होना है। वो फिर नुकसान हमारा हो, सामने वाले का हो, किसी का भी हो और किसी भी रूप में हो। तो हमने कैसे सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात पे फोकस करना है कि हम जहाँ अपना सुधार तो करते ही चले जाएं, अपने आप को इस परमात्मा के एहसास में, इस निरंकार के भय में रह के पल पल जो बिताएं। ये सेवा भी माध्यम दिया हुआ है, सत्संग भी है कि कैसे हम सिर्फ़ और सिर्फ पूरा दिन ये निरंकार के एहसास में, चाहे कार्य जो भी हम कर रहे हों वो करते करते ये एहसास साथ रख सकते हैं। तो उसी एहसास में जब हम रहेंगे तो फिर ये दुनिया को भी हम जहाँ खूबसूरत बनाने के लिए अपना योगदान देंगे, वहाँ औरों को भी ये जब दिखेगा कि एक व्यक्ति अगर हमें कुछ अच्छा कार्य करते दिखता है तो हमारा भी मन करता है उससे पूछें कि आप ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, या आपको ये कहाँ से आपने ये सीखा है कि इस कार्य को ऐसे करते हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं कि वो कार्य हम भी करें। तो ऐसे ही हम जब एक स्वयं अच्छा काम करेंगे, एक अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे, तो फिर हर एक का यही दिल करेगा कि उस व्यक्ति का जीवन इतना खूबसूरत है, उसकी बोली इतनी मधुर है, उसके व्यवहार में कहीं पे भी ये चिड़चिड़ापन नहीं है, वो हमेशा एक उपयोगी ही साबित हुआ है हर एक के लिए। तो क्यों ना ऐसा जीवन हम भी बना लें। तो फिर वह व्यक्ति हमको जब भी मिलेगा वो हमसे और मिलने की चाह रखेगा। उसके मन में हरगिज़ ये बात नहीं आएगी कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इससे संपर्क काटना है। तो कैसे हम खुद ही एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर वो सारे एक चॉइस है, एक हमारे पास भी वही है जो सामने वाले के पास है। वो शरीर के वो जो हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, उन्हीं तत्वों से हम भी बने हैं, वो भी बने हैं। पर ये ब्रह्म ज्ञान के बाद हमें क्या एक पता चलता है, ये ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि हमारे जीवन में क्या एक फ़र्क ले आती है। ये दृष्टि वही है कि जो हमको अपनी पहचान करा देती है, और फिर अपनी पहचान करने के बाद हमने एक में और अपने में और सामने वाले में जब फ़र्क ही नहीं समझा, तो कैसे फिर वो प्यार की बात कि दिल में नफ़रतें हट जाएंगी, मन में भेदभाव हट जाएंगे और सिर्फ़ प्यार रहेगा। तो कैसे हमने अपने जीवन में एक वो युग लाना है जो कहा गया है कि ये पुराने युग तो बहुत अच्छे थे पर ये कलयुग अच्छा नहीं है। तो ऐसा बात कोई युग का तो उसमें गलती है नहीं, गलती तो हम इंसानों की है। तो हम क्यों ना अपने जीवन को ऐसा बना लें कि फिर से हमारे मन में वो राम राज्य वाली बात हो जाए, कि हमारे मन में फिर ये प्रभु उस तरह बस जाएं कि हम फिर अपने मन में सिर्फ़ इस निरंकार को ही रखें और कोई ऐसे बुरे भाव को ना रखें, कोई ऐसे विकल्प ना हमारे मन में रहें। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसा खूबसूरत जीवन हर एक का बन जाए जैसा संतों ने चाहा है, जैसा गुरुओं, पीर, पैगंबर, वलियों ने चाहा है। तो दातार कृपा करे हम सब सही मायने में एक मनुष्य ही बनकर जिएं, हम अपना भी, समाज का भी और पूरे विश्व का सिर्फ भला करें। साथ संगत जी प्यार से कहना। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आशा करता है माता जी की कृपा से आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दास अवतार वाणी का कुछ शब्द आपके बीच में रखने वाला है। साथ संगत जी, अति दरिद्र हो चाहे कोई और वस्त्र भी झीना हो, तन रोगी ना मिले ठिकाना कठिन बड़ा ही जीना हो। साथ संगत जी, कोई ना हो संगी साथी ना कोई मित्र प्यारा हो, जान अकेली चाहे जग में ना ही कोई सहारा हो। साथ संगत जी,
यदि कोई सेवक हो पूरा देख ले अंग संग या निरंकार। सासंगत जी कहे अवतार व सबसे ऊंचा उस पे जाऊं मैं बलिहार। सासंगत जी जिसको इसका मिले सहारा रुक नहीं सकता उसका काम। सासंगत जी आदि व्याधि रोग उपाधि भाग जाए सुन उसका नाम। सासंगत जी भक्तजनों का हित करने को आप स्वयं आ जाता है। एक पल भीतर अपने जन की आके लाज बचाता है। सासंगत जी दुखी दरिद्र अनाथ जनों का आप ही पालनहार है या। सासंगत जी कहे अवतार की अंग संग तेरे रक्षक एक निरंकार है या। सासंगत जी बिन जाने निरंकार प्रभु को यूं ही जन्म गंवाना है। माया अंदर फंसे हुए का धिक धिक पीना खाना है। सासंगत जी कर कर पाप संजोई माया इस जग का सब मान है झूठा। झूठ को सच कर माने दुनिया दुनिया का सामान है झूठा। सासंगत जी नाम बिना कुछ साथ ना जाए अंत में तू पछताएगा। कहे अवतार शरण गुरु आओ राम के संग मिलाएगा। सासंगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सासंगत जी अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है तो दास को क्षमा करना। सासंगत जी सासंगत जी दुखियों को है सब सुख मिलते यदि वे हरि को लेवे जान। माया का रंग चढ़ नहीं सकता रंग सच्चा जो ले पहचान। सासंगत जी जो नर भी निरंकार को भूला जन्म मरण दुख सहता है। सासंगत जी दुख का मारा आठों पहर हाय हाय ही कहता है। मान कर्म का मन को जकड़े ज्यों ज्यों कर्म कमाता है। सासंगत जी कहे अवतार मिले गुरु पूरा तब मानव सुख पाता है। सासंगत जी सबसे ऊंचा द्वार है तेरा महिमा तेरी अपरंपार। गुण तेरे अनगणित है दाता दया का तेरी आर ना पार। सासंगत जी निज दिन तेरे गुण जो गाए अंग संग देख तुझे दातार। सासंगत जी पत्थर भी यदि तुझको छू ले हो जाते भवसागर पार। सासंगत जी अति पावन हो जाए पापी मूर्ख बन जाए बुद्धिमान। सासंगत जी दास तेरे का दास बने अवतार जाए तिस पे कुर्बान। सासंगत जी पतित पुनित पवित्र कर दे हे प्रभु स्वामी नाम तेरा। भटक रहे को मिले ठिकाना अति ऊंचा है धाम तेरा। सासंगत जी जिसका वैरी है जग सारा उसका बने सहारा तुम। दीन दुखी और असहायों का केवल एक किनारा तुम। जिस पर करे कृपा तू स्वामी उसके वारे न्यारे हैं। सासंगत जी अवतार मिले जो नाम सहारा अपने ही फिर सारे हैं। सासंगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सासंगत जी
अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है तो दास को क्षमा करना सत्संगत जी। सत्संगत जी, कोई हरि को ढूंढ रहा है जंगल घाटी जाकर के, अंग संग अपने राम को देखो पूरा गुरु रिझा करके। दर्पण में परछाई रहती दूध में घृत समाया है। सत्संगत जी, विधि बताए यदि गुरु पूरा तो यह दृष्टि आया है। सत्संगत जी, ढूंढ ढूंढ के थकी है दुनिया, दम कर्मों के टूटे हैं। अभिमानी के मान मुए हैं, अक्ल के बर्तन फूटे हैं। सत्संगत जी, दुख को मानो सुख है कहता, सुख को दुख बताता है। सत्संगत जी, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, भेद समझना आता है। सत्संगत जी, सद्गुरु अपने चरण लगाया, वहम भूले का सब मिटाया। चिंता हो गई दिल की दूर, चारों ओर है तेरा नूर। दुखों ने मुंह मोड़ लिया है, सुखों ने नाता जोड़ लिया है। सत्संगत जी, ना कोई दिखे और किनारा, केवल तेरा एक सहारा है। सद्गुरु की हो गई दया, जन्म मरण का संयम शासय गया। निज दिन तेरा महिमा गाऊं, अवतार गुरु पे बलि बलि जाऊं। सत्संगत जी, मैं अति नीच गुणों से खाली तरस गुरु को आया है। गुरु की केवल दया के द्वारा जीवन का रस पाया है। सत्संगत जी, ईगो से था मैं भोला भटका, गुरु ने आन मिलाया है। प्रभु ज्ञान का प्रेम प्याला गुरु ने मुझे पिलाया है। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो गई हो तो दास को क्षमा करना सत्संगत जी। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।